मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की वंदे भारत की यात्रा की तारीफ। दिल्ली और झांसी के बीच यात्रा की तस्वीरें की साझा। कहा वंदे भारत गतिशील भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक। सीएम रेखा गुप्ता ने एनडीआरएफ के जवानों को दी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया बधाई संदेश। कहा देश का भरोसा बनकर काम करती है एनडीआरएफ। दिल्ली की गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर का जन्मदिन। सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट कर दी महावर को बधाई। उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना की। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान। कहा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से इलाज सुलभ कराना लक्ष्य। ये सोच रख स्वस्थ, सशक्त और संवेदनशील दिल्ली की नींव। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वंदे भारत की सुखद यात्रा की तारीफ की। उन्होंने दिल्ली और झांसी के बीच वंदे भारत की यात्रा की तस्वीरों को साझा किया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत गतिशील भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी भारत को रेल व्यवस्था को नया रूप देने और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर सभी जवानों और उनके परिवारों को एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आपदा के हर संकट में एनडीआरएफ देश का भरोसा बनकर काम करती है और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम रेखा ने उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने मानवता की रक्षा में अपना जीवन दिया। उनका समर्पण और साहस पूरे देश के लिए प्रेरणा है, ये कहना है सीएम रेखा गुप्ता का। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने अजय महावर की जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण, सादगी और जनता की समस्याओं के तत्काल समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सराहा। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से इलाज सुलभ हो, भरोसेमंद हो और हर नागरिक तक समय पर पहुंचे। यही सोच एक स्वस्थ, सशक्त और संवेदनशील दिल्ली की नींव रखती है। आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रण किया, जिसमें से आज 319 पूरी तरीके से तैयार होके जनता के लिए काम कर रहे हैं। पैसे के अभाव में आजकल गरीब तबके के बहुत लोग हैं, उनको ये बहुत ही फायदा करेगा। कई लोग बीमारी से ग्रस्त हैं और पैसे के अभाव में बहुत सारे टेस्ट नहीं करा पाते हैं। ये मंदिर आने से उन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर के नजदीक में स्वास्थ्य केंद्र खुल रहा है और हमारे गरीब भाइयों के लिए या सभी जनता के लिए बहुत अच्छे काम हो रहा है। जो भी प्राइवेट डॉक्टर हैं जो देने के काबिल नहीं है पैसा, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना रेखा गुप्ता जी का मेन उद्देश्य है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको यहाँ से निश्चित रूप से फायदा होगा। लोगों की परेशानियां कम होंगी, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में। घर के नजदीक सुविधा होने से बहुत लाभ है। हम बहुत कम समय में किसी भी तरीके की मेडिकल सुविधा पा सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट करके कहा कि आरके पुरम विधानसभा में आज करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ। सड़कों की मरम्मत, जर्जर चौपालों का जीर्णोद्धार, कम्युनिटी सेंटरों का नवीनीकरण, पार्कों का सौंदर्यीकरण और ओपन जिम उपकरणों की स्थापना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक अनिल शर्मा, जिलाध्यक्ष रविंद्र चौधरी और निगम पार्षद धर्मवीर सिंह सहित क्षेत्र के गणमान्य जन उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने पिछले 11 महीनों में दिल्ली के विकास को नई गति दी है। आज यहाँ 100 करोड़ के कामों का कार्यक्रम रखा है। मैंने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को ये कहा कि आप काम करने की ताकत रखिए, आपको फंड की कमी नहीं होने दूंगी मैं। इस दिल्ली पे हम सबका बराबर का अधिकार है, इसलिए जब तक गरीब व्यक्ति को भोजन, रोजगार, रहने की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तब तक दिल्ली तरक्की नहीं कर पाएगी। और इसीलिए एक एक दिन हमने दिल्ली की जनता के लिए नई योजनाएं, नए काम, विकास कार्यों को गति देने की दिशा में लगाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने पंजाब केसरी के पूर्व प्रधान संपादक और बीजेपी के पूर्व सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा जी की पुण्यतिथि पर पंजाब केसरी भवन जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रेखा गुप्ता ने स्वर्गीय मिन्ना जी को एक सच्चे राष्ट्रवादी, निर्भीक पत्रकार और समाज सेवी के रूप में याद करते हुए कहा कि उन्होंने पत्रकारिता को केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्रहित और जन चेतना का सशक्त स्वर बनाया। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि शालीमार बाग विधानसभा में 3 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 1 अटल कैंटीन सहित कई विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। हम दिल्ली में 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 100 अटल कैंटीन खोलने के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। भाइयों के लिए कैंटीन खोली गई है। भारत माता की जय। कह रखा है कि भी जो काम हमारे लोग कहें, RAA कहे, कार्यकर्ता कहें, जनता कहे, वो काम करवा दो, सोचो मत। अपने पीतमपुरा के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर 80 प्रकार की टेस्टिंग यहाँ पे आपकी हो पाएगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। के बड़े सेंटर हैं, यूं कहें कि बड़ी डिस्पेंसरी या मिनी हॉस्पिटल की तरीके से ये काम करेंगे। दिल्ली की मोती नगर विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने 135 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों से सीधे तौर पर 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। कीर्तिनगर में फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, सुदर्शन पार्क और करमपुरा में नजफगढ़ ड्रेन में 2 लेन पुलों का निर्माण और सीवन पाइपलाइन, 72 सड़क परियोजनाएं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। ये सभी परियोजनाएं न सिर्फ दिल्ली को विकास की नई गति देगी बल्कि स्वर्गीय मदन लाल खुराना के स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली के सपने को साकार करने की दिशा में एक सच्ची और अर्थपूर्ण श्रद्धांजलि भी होगी। इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और मोती नगर से विधायक हरीश खुराना भी मौजूद रहे।
सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा, टीएमसी भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और हिंसा की पार्टी के रूप में बेनकाब हो चुकी है। पश्चिम बंगाल को ऐसी बीजेपी सरकार की जरूरत है जो विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दे। मालदा में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, टीएमसी भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और हिंसा की पार्टी के रूप में बेनकाब हो गई है। पश्चिम बंगाल को ऐसी बीजेपी सरकार की जरूरत है जो विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दे। जो लोग ऊपर चढ़े हैं उनसे प्रार्थना है, आप सब नीचे आ जाइए प्लीज। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बहुत समझदार लोग हैं, वहां भी जरा और लोग मदद कीजिए उनको नीचे आने में। देखिए कहीं कोई नुकसान हो गया, आपको चोट पहुंच गई, मुझे बहुत पीड़ा होगी दोस्तों। मैं जानता हूं आप मुझे देख नहीं पाते होंगे, लेकिन मेरी आवाज आप जरूर सुन सकेंगे। मेरे दिल की धड़कन आप तक जरूर पहुंचेगी। आप प्लीज नीचे आइए। देखिए मुझे दुख होगा, आपको कुछ भी होगा, मुझे बहुत दुख होगा। प्लीज नीचे आइए आप लोग। देखिए वहां जो लोग हैं जरा मदद करें उनको, जरा मेहनत करके। देखिए ये लोग सब समझदार हैं, वो आ गए, आप लोग नहीं आए, आइए जल्दी। शाबाश, बहुत अच्छे समझदार हो नौजवान। मैं आपका प्यार मेरे लिए सर आंखों पर है, लेकिन मेरे लिए आपकी जिंदगी उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। प्लीज आप नीचे आइए, जल्दी 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 करो बेटे। शाबाश, देखो गिर जाओगे भैया। इनको मदद कीजिए भाई, ये बच्चा, हाँ शाबाश। भारत माता की, भारत माता की जय। मां मनस्कामना, जय मां हेंटा काली। মালদার এই পবিত্র ভূমিকে আমার আন্তরিক প্রণাম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? भाइयों बहनों, आज बड़ा मन प्रसन्न हो गया। ये छोटे छोटे बालक पूरी रामायण के स्मृति दिलाने वाले अत्यंत उत्तम वेशभूषा के साथ, कोई हनुमान जी, कोई सीता माता, कोई राम लक्ष्मण, वाह क्या अद्भुत दृश्य बनाया आप लोगों ने। इन बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, मालदा वह जगह है जहां प्राचीन ज्ञान की गुंज है, राजनीति और संस्कृति की चेतना है। मालदा बंगाल की समृद्धि का एक बड़ा केंद्र रहा है। मैं सर्वप्रथम बंगाल के महान सपूत शिवेंदु शेखर रॉय को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से मालदा की पहचान बची रही। आज भी मालदा अपने आम सत्तों, रेशम, लोक संगीत और बौद्धिक चेतना की वजह से जाना जाता है।
और मैं यहां इस विशाल जनसागर में, और मैं देख रहा हूं जितने लोग पंडाल में पहुंच पाए हैं, इससे डबल लोग बाहर खड़े हैं। ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है दोस्तों। बंगाल ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है। साथियों, यहां के नौजवानों के उत्साह में, माताओं बहनों के जोश में मालदा की इस पहचान को और मजबूत बनाने का संकल्प देख रहा है। मैं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए असली परिवर्तन का विश्वास देख रहा हूं। मालदार माटी, गौरेर इतिहास, बांग्लार शौर्य, भारतेर विकास। साथियों, आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चंगुल से, उनके चंगुल से मुक्त किया है। पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। आप देखिए, ओडिशा ने पहली बार बीजेपी सरकार बनाई है। त्रिपुरा ने कई वर्षों से बीजेपी पर विश्वास किया है। असम ने भी बीते चुनावों में बीजेपी को ही अपना समर्थन दिया है और कुछ दिन पहले बिहार ने भी एक बार फिर बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई है। यानी बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है और इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। दिल्ली एनसीआर की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।